गुड इवनिंग एवरीवन। और शुरुआत करते हैं हम अपने मीडियन वाले टॉपिक की आज। तो आखिर मीडियन होता क्या है? अगर हम हाइट वाइज बच्चों को लाइन में खड़ा करते हैं और ये स्टैंडिंग ऑर्डर हाइट में वाला बच्चा कौन होगा? एक 5'4" का बच्चा है, एक 5'6" की हाइट है, एक की 5'8" की है। तो बीच वाला बच्चा कौन सा होगा जिसकी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच है। तो वो उस तरह का वो मीडियन कहलाता है। ये भी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो किस नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम लोग? मीडियन का नाम देते हैं। ये मीडियन का यूज़ होता है सीबीएसई में, बड़ा यूज़ होता है। सीबीएसई में पता है, आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ। जैसे A1 ग्रेड आता है, A1 ग्रेड जानते हैं क्या होता है? सॉरी यार, जैसे कहते हैं सीबीएसई में जब आपकी 10th की मार्कशीट आई थी, A1 ग्रेड आया था कितने बच्चों का? A1 ग्रेड किन बच्चों का आता है तुम्हारी नज़र में? A1 A2 A3 A4, सॉरी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और E, ऐसे ग्रेड आते हैं। ये ग्रेड क्या होते हैं? मार्क्स के होते हैं। कहते हैं A1 ग्रेड आया बंदे का, बंदा कहता है अच्छा A1 ग्रेड आया है, A1 ग्रेड तो अच्छी बात है। तो बच्चे के मार्क्स कितने आए होंगे? कोई बता सकता है? नॉर्मली काशवी जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? काशवी जी, हम आज मीडियन की शुरुआत कर रहे हैं। मीडियन से पहले थोड़ा की आपको कोशिश करें ग्रेडिंग की। जैसे आपके 10th की मार्कशीट आई तो A1 ग्रेड आया था आपके, तो सब्जेक्ट में किसी में A2 आया था? किसमें A2 आया था तेरा? A2 किसमें आया था? A2 ग्रेड के सब्जेक्ट में आया था तेरा A2? हिंदी में कितने नंबर आए थे तेरे? 92 में भी तेरा A2 आया है? आपने कहा पूछा मुझसे? आपने कहा पूछा मुझसे? हाँ, अच्छा अच्छा, वैसे पूछा था आपने। अच्छा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा। देखो आज एक में दो सब्जेक्ट में 92 है, मैथ्स में और हिंदी में, जो भी सब्जेक्ट था। क्या नाम बताया था सब्जेक्ट का? इंग्लिश। इंग्लिश में 92 है, मैथ्स में 92 है। लेकिन एक में इंग्लिश में ए है और हिंदी में इसका A2 आया है। ऐसा ही हुआ ना बेटा आपके साथ? ऐसे क्यों हुआ? ना 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 ना, हमारे हिंदुस्तान का एक रूल है साहब। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और हम सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या है, जितने भी सारे बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, मान लो 1 लाख बच्चे बैठे हैं एग्जाम पेपर देने के लिए, नहीं, 80,000 बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। तो इन 80,000 बच्चों को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहले पहले 1/8 हिस्से कौन से किसको उन बच्चों को क्या ग्रेड दिया जाएगा? A1। फिर अगले 1/8 बच्चों को कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? A2। यानी कि पहले 10,000 बच्चों को कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? A1। फिर अगले 10,000 बच्चों को क्या दिया जाएगा? A2। फिर अगले 10,000 बच्चों को क्या ग्रेड दिया जाएगा? B1। फिर अगले 10,000 बच्चों को क्या ग्रेड दिया जाएगा? B2। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अगर मान लो पहले 10,000 बच्चे अगर 95 से ऊपर है, मान लो सारे पहले 10,000 बच्चों को ही 95 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सबको A1 मिल जाएगा। फिर 94 वालों को भी A2 मिलेगा। तो उस बेसिस इसको बोलते हैं परसेंटाइल निकालना। क्या निकालना? परसेंटाइल निकालना। वही काम मीडियन का होता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो सीबीएसई में जो बच्चे बैठे हैं 10वीं क्लास के, तो उनको 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो बच्चे पास हुए हैं। तो पहला जो 8वां हिस्सा होगा वो कौन से ग्रेड को ले जाएगा? A1 को। और दूसरा 8वां हिस्सा A2 को ले जाएगा। ऐसे ग्रेड मिलते हैं। तो इसका मतलब उस साल हमारे सीबीएसई के अंदर में जो इंग्लिश का रिजल्ट क्या गया होगा? मुश्किल गया होगा। और हिंदी का रिजल्ट आसान गया होगा। तभी सभी को क्या हो गया? A1 पहले ही खर्च हो गया। को 92 मार्क्स आने के बाद भी A2 ग्रेड मिला, तो A1 ग्रेड लेने वाले बच्चे ज़्यादा होंगे। समझ आई मेरी बात? इक्यासवीं। हाँ, चलिए कि मेरे को तो आता ही नहीं था, आपने बात पूछी है। चलिए सर, मैं आप लोगों का कर रहा था, इसलिए कुछ बातें करने लगे हम लोग। आपने होमवर्क तो नहीं करा बेटा? आपका चेहरा बता रहा है। ये लग जाएंगे डंडे। मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ अभी जरा। मैं यूट्यूब पे ही हूँ, और अगर मम्मा सुन रहे हैं तो मम्मा को कहना चाहूँगा मिस्टर लक्ष्य नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, और मिस्टर कार्तिक तो
जमाने के बाद आते हैं साहब। भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। सीरियस हो जाओ बेटा। लिखो जरा मीडियन। क्या लिखेंगे? अगली क्लास में छुट्टी रहेगी, पहले बता दूं, कभी आ जाओ आप। दशहरे की, दशहरे की छुट्टी है सैटरडे को। लिखेंगे मीडियन। मीडियन हिंदुस्तान में 3 चीजें मिलती है। पहली कौन सी चीज है? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं? पहले अरेंज करते हैं डेटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हम लोग किस ऑर्डर में जनरली अरेंज करते हैं? असेंडिंग में करते हैं। अरेंज इन मैं छोटे सवाल के थ्रू बताता भी रहूँगा। अरेंज करेंगे किसके अंदर में हम लोग? फिर हम मीडियन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए किसका साइज निकालते हैं? मीडियन इक्वल टू क्या होता है? साइज ऑफ n+1/2 होता। साइज ऑफ n+1/2 होता। सिस्टम का साइज निकालेंगे हम n+1/2 होता है। एक क्वेश्चन के थ्रू मीडियन निकालने सीख रहे हैं अभी आप। जैसे मान लो आपको डेटा दे दिया ऐसे, आपको दे दिया कैलकुलेट मीडियन, लिखते भी जाना कैलकुलेट मीडियन 39486 13। इसका मीडियन कैसे निकालें? तो मेरा सवाल आपसे, क्या शौर्य जी ये ऑर्डर में है क्या? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे मेरे भाई कार्तिक। कार्तिक इसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करेंगे? आप तो काम नहीं करके लाए बेटा आज। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप रवि सर के सिंबल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो मैं मनोज जी के पास चलूंगा पेटीएम वाले। ठीक है, उनसे मैं मिल के आऊँगा। सिंबल डज नॉट मैटर। अमेरिका में अलग सिंबल चलेंगे, यहाँ अलग सिंबल चलते हैं। चीज़ तो वही है साहब, रोटी तो रोटी है साहब। नहीं, चलिए अरेंज करेंगे। पहले अरेंज करो। पहले नंबर क्या आएगा? पहले यहाँ पे 3, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 6, 8, 9, 13। आइटम कुल कितने हो गए? ये कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि मीडियन क्या होगा? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन कितना आ जाएगा? साइज ऑफ n+1/2 एटम। साइज ऑफ n+1/2 एटम। तो n कितना है? एटम कितने हैं? 6+1/2। तो मतलब जो 3.5 आइटम है, 3/5 आइटम कौन सा है? कोई भी नहीं है। तो तीसरे और चौथे आइटम जो अरेंज करने के बाद है, तीसरे और चौथे आइटम का क्या ले लेंगे हम लोग? एवरेज ले लेंगे। थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन 2। थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? 6 अरेंज करने के बाद। बिल्कुल सही कहा, सर के लिए तालियां। क्या आ जाएगा? मेरी बात काशी जी आप समझ पा रहे हैं? थर्ड आइटम कितना है बेटा मेरे पास? 6+8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7। सिक्स और 8 वाला क्या हो गया बेटे? देखो जो ऑर्डर में आइटम लिखे हुए हैं 3 4 6 8 9 13 लिखे हुए हैं। अब इनको ऑर्डर में करो, कर दिया था हम लोगों ने। तो तीसरी और ये पहली पोजीशन पे नंबर है, ये दूसरी पोजीशन पे नंबर है, ये तीसरी पोजीशन पे है, चौथी पे है, पांचवी पे, छठी पे। तो 3.5 का मतलब 3.5 आइटम कौन सा होगा? तीसरे और चौथे का एवरेज आ जाएगा ना। हाँ जी, बताइए। अगर फोर्थ आइटम आ रहा होता है यहाँ पे तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था। फोर्थ आइटम होता तो आंसर क्या आ जाता? 8 आ जाता। कितना आ जाता? 8। कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अगर इजाज़त हो तो आपकी। चलो राघव, सॉरी कार्तिक, थोड़ा सवाल है मेरा आपसे। अगर डेटा ये होता 6, 11, 13, 15, 19 और 24, मुझे बताना मीडियन कितना आता है इसका। ये ऑरेंज है कि नहीं, ऑर्डर पे है कि नहीं है? पे है तो कौन सा आइटम का साइज निकाल दे। हाँ? मुझे नहीं पता, मुझे कार्तिक बताए, वो बताएगा, क्या नाम है ये, शौर्या। करिए जल्दी करिए, उसका फिर आंसर बताओ कितना आएगा भाई शौर्या। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो कितना आंसर आएगा इसका फिर? राइट आंसर 14 आ जाएगा। क्लियर है आपको बेटा? ये खांसी क्लियर है? खांसी बताओ। डिस्क्रीट डिसीज में कैसे निकालते हैं मीडियन? पहले मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ। डिस्क्रीट डिसीज क्या होती है, जिसमें एक्स और क्या होता है, एफ होता है। इसमें भी एक्स ऑर्डर में होना चाहिए, तो ऑर्डर में जा रहा है। एफ दे रखा है आपको कितना, मान लीजिए 6, 7, 3, 4। तो यहाँ पे आपको याद होगा, ये डेटा लिख लीजिए, डिस्क्रीट डिसीज लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल के। तो एफ एफ सी एफ निकालनी पड़ेगी मेरे भाइयों, क्या निकालनी पड़ेगी? पी एफ का मतलब कुछ होता था यार, क्या होता था? हाँ, याद आया नहीं बताने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी? 6, 6 और 7, 13, 13 और 3, 16, 16 और 4। क्या करेंगे? मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही निकालेंगे, साइज ऑफ। इसमें भी सेम चलता है, n+1/2 अटम। तो n का मतलब है, पता क्या लेते हैं? n का मतलब 4 नहीं लेंगे यहाँ। n का मतलब वो लेंगे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 20+1/2, 10.5 आइटम। 10.5 आइटम कौन सी होगी? देखिए हम सी एफ में, सी एफ में 10.5, यहाँ 6 तक आ रहा है, यहाँ कितना तक आ रहा है, 13 तक आ रहा है। तो इसकी, इसको हम क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे? सर्कल। तो इसके सामने एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अब? 3। तो मीडियन कितना आ जाएगा इसका? नियरेस्ट कहाँ, मतलब बिल्कुल जो उसके सामने आ रहेगा बस। ये मीडियन क्लास क्या लगता है? तो मीडियन कितना आ जाएगा इसका? 3 आएगा।
चलूँ आगे। अगर ये वैल्यू जो आ रही होती है 10.5 तो आ रही है, इसकी जगह अगर ये वैल्यू आ रही होती 17 तो मीडियन कितना आता? गलत जवाब। अगर 17 वैल्यू आ रही होती तो ये 7 आता ना। अगर ये मान लो 10.5 की जगह 17 आ रही होती तो यहाँ तक आएगा ना, तो अगला नंबर लेंगे ना, फिर यहाँ पे ये वाली सीरीज लेंगे। नहीं नीयरेस्ट नहीं दे रहा, किस सीरीज में अलाई कर रहा है आगे देखेंगे। जिंदगी पीछे जाने का टाइम नहीं है साहब, आगे बढ़ना है। 17 आ रही होती तो इसके ये हो गई, तो मीन की मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी? फिर 7 आ जाती। मेरी बात समझ पाए हैं कासवी जी आप? अगर ये वैल्यू 11 आ रही होती तो मीडियन कितना होता? अब आप बताएंगे शौर्य अगर 3 आ रही होती तो मीडियन कितना होता है? कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मतलब तो 6 तक है ना, तो ये यही हो जाता ना, फिर 2 ही हो जाता ना। और अगर 2 हो, नहीं कम वाला क्या मतलब 6 तक आएगा ना, अप टू 6 है ये। अगर ये वैल्यू आई होप समझ कि बहुत रायता फैलाने की जरूरत नहीं। आई होप क्लियर है ना आपको? ये नहीं आया समझ में? आगे तो आगे बढ़ते ना, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मीडियन कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, एल प्लस अब आपकी मैडम कहेंगे नहीं नहीं बेटा मेरे वाले सिंबल यूज करो, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। क्या क्या होते हैं इन पे सब चर्चा होंगी अभी जरा। ये लोअर लिमिट हो जाएगी। ये n/2 का मतलब तो पता ही है, क्यूमुलेटिव से वो भी करेंगे, जरा करेंगे। L प्लस n/2 माइनस CF। अब हाँ हाँ, आएगा वाला क्लास इंटरवल पे कराऊंगा अभी आपको मैं, जो कैब आएगा। ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये दे रखा है आपको 5, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 6, नहीं दे रखा, 7 दे रखा है, और 4 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को तो ये मुझे पता कैसे लगा भाई? अरे एक्स रखा है, कैसे ऐसी बातें करते हो? एक्स दे तो रखा है, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? ये एक्स है, ये एफ है, क्या निकालेंगे हम? CF। एम भी निकालेंगे, यहाँ एम बाद में निकाल लेंगे। CF कितना है बोलो? 5, 13, 20 और 24। अभी हम मीडियन निकालने के लिए साइज है ना n+1/2 नहीं लगाते, यहाँ पे n/2 लगाते हैं, याद रखना। +1/2 यहाँ पे n/2 लगे। n का क्या हो गया? n का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया? 24/2, 12th आइटम। 12th कहाँ पे आएगा? CF में चेक करो, दूसरे वाले नंबर पे आ रहा है, तो उसको बॉक्स बना दिया। तो इसका मतलब मीडियन 10 और 20 के बीच में है साहब, 10 और 20 के। तो वो जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा स्टार्टिंग में, ये बताएगा एग्जैक्टली कितना 10 बीच में। इसका मतलब ये तो आइडिया लग गया कार्तिक भाई, लेकिन एग्जैक्ट बता रहा हो ना, 10 और 20 में 11 है, 12 है, 13 है, देंगे सर। मीडियन लाइज इन 10 to 20। एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यस और नो? अब एल का मतलब क्या है? नहीं, एल का मतलब लोअर लिमिट है, 10 और 20 की लोअर लिमिट क्या है ना। एल का मतलब कितना हो गया? n/2 का मतलब जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी कितनी आई थी?
12 और CF का मतलब ऊपर वाले पड़ोसी लेंगे, मिडिल क्लास से ऊपर वाले। कितना आ गया 5। और एफ का मतलब क्या होगा, एफ अपना वाला लेना पड़ेगा। अपना वाला कितना है 8, आई कितना है 10। बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, एफ का मतलब इससे कंटिन्यूएशन में है ये। एफ का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। मीडियन क्लास है जो पहले वाली क्लास है। जो आ रहा होगा मेरे को नहीं पता नहीं। 10+7/8 इंटू 10, 10+70/8, 10+8×7=56, 8×9=64, 8×8=64, 8.75। सर ने कृष्णा बाबू ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया जजमेंट। आ गया। अच्छा अच्छा लग गया क्या? नहीं काटती तो पड़ता देख नाम से आप डाउनलोड कर देखिए आप। सर तो अरेंज जगह, तो अरे भैया चलिए, अभी तक तो मेन मुद्दे वाला काम ही नहीं किया अभी हम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन निकालना है। तो डेटा दे रखा है, पहले तो क्या करेंगे इसको, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कह रहा है, निकालना मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो पिछली क्लास में लगाया था। लेकिन पहले मीडियन से मीन से माइनस ना करके किससे करेंगे हम लोग इस बार, मीडियन से करेंगे। तो इसको निकालेंगे, पहले तो मीडियन निकालो, पहले इसको अरेंज करेंगे ऑर्डर में पहले तो मेरे पास जगह की कमी नहीं है, तुम इसको अरेंज करके लिखो पहले, वो कहो तो। अरेंज करेंगे क्या आएगा, मीडियन कितना आएगा इसका, क्या आएगा 13। चलो इसको ऐसे लिख लो पहले, बात ऐसे लिख लो पहले, 13 17 बोलो, 16 14 11 बोलते जाओ, 13 10 16, 13 10 16 11 18 12 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आइटम है करेंगे। तो अरेंज में नीचे कर लेते मीडिया निकालने वाला का, बोलो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे तो 10 10 11, नहीं नहीं रिपीट रिपीट हो रहे तो हम नहीं रिपीट करेंगे बेटा,
हम इसको या तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट करें, डिस्क्रीट में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, आप लिखो 10 11 और बोलो, बताओ 10 11 11 कितनी बार है? 10 दो बार है, चलो 11 और 12, 13 दो बार है, एक बार है, 16 कितनी बार है? 16 दो बार है, और 17 भी दो बार है, 18 भी है। 10 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का मतलब कितना हो गया? n+1/2 करेंगे तो 12 + 1 13/2, तो 6.5 आइटम आ गया। 6.5 मतलब छठे और सातवें का एवरेज लेंगे। छठा नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें का एवरेज लेंगे, तो दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा? 13.5। कितना आ जाएगा? सॉरी, 13.5। तो मीडियन कितनी आ जाएगी? मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन है मीन डेविएशन। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो 6 और 7 टर्म लेना बेटा, 13 और 14 आ रही है। 13 और 14 का एवरेज कितना आ गया? तो मीडियन साढ़े में 13। मौसम मौसम बदलना चाहिए। हाफ डे के बाद तुम्हारा भी मौसम बदल गया साहब। दो दो सब्जेक्ट में फेल, 3 सब्जेक्ट में फेल। 10वीं नहीं है भाई, ये 12वीं है। सॉरी, काम आता है। कल को मैथ में लटक गए तो ये स्टेप ने ये बन जाएगा। इसने तो इसलिए लिया है, कॉन्फिडेंस है लड़के को। क्यों नहीं होना बेटे, क्यों नेगेटिव सोचता है तू? तो इससे क्या लेना देना है यार? तेरी हो जाएगी मैथ में, तेरे ज़्यादा आएंगे अकाउंट से, और बोल। नहीं नहीं, अकाउंट में ज़्यादा आएंगे, अकाउंट से ज़्यादा आएंगे तेरे मैथ में, चिंता ना कर। ये नेगेटिव नहीं सोचना। हो जाते बेटा, कुछ नहीं पता लगता कब इंटरेस्ट आ जाए। अगर अगर मैथ में मान लो 20 नंबर आ गए और फिजिकल में पास हो तो पास हो। हाँ, और मान लो किसी बात फिजिकल नहीं होती और मैथ में, तो मैथ में कंपार्टमेंट है, रीटेस्ट होगा। और मान लो खुदा ना खास्ता फिजिकल थी नहीं, मैथ में फेल हो गया, बीएससी में फेल हो गया, फिर फेल है, फिर पूरा फेल है, 12वीं दोबारा। फिजिकल तो वो चीज़ है साहब, तो एक अलग और 10वीं की नहीं है, 30 70 होगा। बाकी अकाउंटेंसी में, बीएससी में 80 20 होता है। फिजिकल तो पास कराती है साहब। डालेंगे x-13.5, इसको बोलते हैं डी, बड़ा डी। डी कितना आएगा बताओ बताओ? 13 में से 13.5 का कितना आ गया? बोलो भाई। 0.5, ये कितना आएगा? 3.5। थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो गई यहाँ पे। 2.5 और कितना? पॉजिटिव लेंगे 2.5। बोलो भाई। 0.5, 2.5, 13, 0.5। लेकिन पॉजिटिव में लेंगे ना बेटा सारा। 0.5 लेंगे तो कितना लेंगे? 3.5, 2.5, 2.5, 4.5, 1.5, और सारा मज़ा ख़राब कर दिया 0.5 ने सवाल का। 2.5 सबको ऐड करें और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है फिर? अच्छा, कदीमी की बात पैदल आती है क्या?
तो डी का मतलब लेंगे हम लोग, इसका डेविएशंस का टोटल ले लेते हैं हम लोग। कितना आएगा बेटा देखो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, तो 27/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मतलब 2.25 आ जाएगा। मेडिकल कैलकुलेशन तो अच्छी है। कॉपी कर लिया मेरे भाई। अगले क्वेश्चन से तुम ज्वाइन करना डिस्क्रीट से, ये वीडियो देखना जरा। हाँ 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 ठीक है। कौन सी सीरीज आएगी, डिस्क्रीट आएगी, क्या आएगी बेटा? डिस्क्रीट से मीडियन कैसे निकालते हैं? हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं ना, कल हमने मीडियन नहीं निकाला था, कल हमने मीन से निकाला था, आज हम किससे निकाल रहे हैं, मीडियन से। तो अगला सवाल होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नहीं नहीं नहीं, चौथा तो घर पे करेंगे बेटा, नहीं करते हैं। ये बाकी क्वेश्चन घर पे करेंगे। 7वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग अब। 7वां कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? 7वें में डेटा दे रखा है आपको, मैं लिखता हूँ। एक्स क्या दे रखा है आपको, मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से। एक्स कितना दे रखा है आपको, बोलते जाओ जरा, मुझे हेल्प करो। बोलो 5 7 9 10 12 15। एफ कितना दे रखा है आपको, 8 6 2, 8 6 2 2, फिर 2 फिर 6। आपको याद है बचपन में आपने सी एफ बनाया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती थी? 8 और 6, 14 और 2 16, 18 20 26 हो गया। ठीक है, मीडियन निकालते थे। मीडियन कैसे निकालते थे हम लोग, n+1/2 टर्म। तो n का मतलब कितना, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 26। कितना लेते थे यहाँ पे, 26+1/2 कितना आ गया 13.5 आइटम की वैल्यू जो होगी वो मीडियन कहलाएगी। 13.5 आइटम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ आएगा। मतलब सी पे देखिए 13.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ 8 तक आ रहा है, यहाँ 14 तक आ रहा है, तो 13.5 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके सामने एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे 7 आ रही है। तो इसका मीडियन कितना कहलाएगा बेटा, 7 कहलाएगा। तो अब डेविएशन जो लेंगे किससे लेंगे हम लोग, x-7 लेंगे और उसको क्या बोलेंगे, बड़ा, ये डी होगा। कल हमने किससे डेविएशन लिया था, यहाँ से यहाँ पे मीन से लिया था। किससे लिया था, मीन से। लेकिन अब किससे ले रहे हैं हम लोग, मीडियन से ले रहे हैं मेरे भाई। तो मीडियन कितना आया निकल के हमारा, 7 आया। क्या करेंगे, हर एक एक्स की वैल्यू में से 7 माइनस करो, कितना आएगा बताओ। अरे 5 में से 7 गया तो नहीं पता कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में 7 गया कितना आएगा, 0। 9 में 7 गया 2, 10 में 7 गया 3, 12 में 7 गया 5, 15 में 7 गया 8। अब क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे। एफ डी का मतलब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एफ का रोल आ गया ना। कितना आ जाएगा, 8 2 16, 6 0 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 8 6 48, 58 6 54, 58, 58 और 16 74 आ गया। क्या 74। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आ जाएगा। कितना आएगा इसका मतलब, एफ डी 26, 2.9 अप्रोक्सीमेट।
तुझे समझ में आ रही मेरी बात? सॉरी भैया। चलिए ग्रेट। हाँ हाँ। चलें आगे। कॉपी कर रहे हैं अभी तो हमारे शीता बत्रा जी। आज हमारी थोड़ी स्पीड कम है बत्रा जी की। पल्ले पड़ गए। क्यों? मीडिया निकाला नहीं आता? 10वीं क्लास में मीडिया निकाला नहीं सीखा था? 84 आ रहा है टोटल ये। बेटा आपने बताया नहीं, काश भी टोटल 84 आ रहा है। 20, 26 और 10, 36, 36 और 48। हाँ 84 आएगा। अच्छा 84 आएगा टोटल। ठीक कर लीजिए। ये 84 आएगा टोटल। ये भी कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 3 पॉइंट। बेटा केवल मीडियन निकालना सीखना है आपको। मीडियन निकालना तो आता होगा याशिता? 10वीं क्लास में नहीं था क्या मीडियन? फिर भूल गई है। तो मैंने पहले सी एफ निकालते हैं बेटा। सी एफ निकालने के बाद हमेशा n+1/2 अटम निकालते हैं। पुराना देखिए तो याद है कि पहले मैंने मीडियन को एक्सप्लेन किया हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करने कंटिन्यूस सीरीज का। ये आप बाकी क्वेश्चन करेंगे अब आप खुद। मीन डेविएशन के दो ये मीडियन का है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करता है 12वें सवाल में, 9वें में, 10वें में और 11वें में भी। तो मैं तो चालाक हूँ। नहीं मैं चालाक नहीं बनता। 11वां तुम करना, 12वां मैं करता हूँ थोड़ा मुश्किल वाला। 12वें सवाल में एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी। देखो इनकी सीरीज है ना सेम नहीं आ रही। देखो ये 10 से में आ रही, 10 से 20, 20 खत्म हो रहा है 20 से 30। ये तो इनको बराबर बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये 15.5 से 20.5 हो जाएगा। और ये 20.5 से 25.5। याद आए? पुराने दिन नहीं आए सर। सर वही है, इको ही है मेरे भाई है। इको में करने की जरूरत नहीं है आपको। कितना आएगा बताइए? 16.5 के लिए कितना लिखूंगा मैं? कुछ अलग से करना पड़ेगा। कितना आएगा? 15.5 से लेके कितना आएगा? कहाँ तक था बेटा ये? चलो 40.5 तक ले लेते हैं, बाकी देखेंगे। ओह 55 तक जाएगा ये तो बहुत इतनी दूर है भाई। ज़्यादा नहीं हो गया? तो मजाक समझ रहे थे हम तो उनको। मैं तो फंस गया यार, वो वाला सवाल कराया था बल्कि। क्यों? कहा से बड़ा सवाल है नहीं? क्लास इंटरवल 15.5 से 20। ओहो तभी मैं कहा जितना बड़ा है।
ये आएगा 25.5 आएगा ये। मेरे को लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है ये भैया। कितना आएगा? इसका स्टाइल देखा बोलने का। तो देखो क्लास इंटरवल पढ़ना, इसने नहीं बताया गलत काम हुई है सर, क्लास इंटरवल पढ़ना। हाँ मेरी तरह बोला। हाँ अभी भी बड़ा ही है ऐसे तो, चलो पहले से तो कम है। कितने बजे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की जगह 8 हो गए साहब। 20% का डिस्काउंट चल रहा है बाजार में, नवरात्र ऑफर। अगली क्लास की छुट्टी है बेटा। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। अपने, हाँ क्यों नहीं जाएंगे दशहरा देखने के लिए? पहले अपने अंदर का रावण तो मार लूँ मैं। अपने अंदर का रावण मारिए, दूसरा रावण बनने को तैयार है 2025 के लिए। अपने अंदर जो आपके अंदर में ना पढ़ने वाली गंदी आदतें हैं, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, क्या पर मम्मी और पापा से लड़ाई कर लेते हो आप अपनी जिद के कारण, उन सारी चीज़ों को, छोटे बहन भाइयों को आप मारते हो, तो उन के फ्रिक्वेंसी क्या क्या है बताओ जरा, बोलो। 6 8, कहाँ गए जरा? 5 6 12 14, 2 बार में लिखेंगे, ठीक नहीं है? 5 6 12 14, 5 6 12 14, 26 12 16 9, 26 12 16 9 कर लेते हैं। इसका कितना आ गया? 11 और 22 23, 23 और 14 37, 37 और 26, 37 और 6 43, 43 53 63 65 75। आपके आधे सेंचुरी लग गई, मतलब टोटल 100 भाई। क्वेश्चन में नहीं दे रखा था बेटा, कहाँ? ओए होए, एवं इतने जान निकलवा दी। 100 आ गया, सही बात है। साइज ऑफ यहाँ बेटा n/2 लेते हैं बेटा। यहाँ क्या लेते हैं बेटा? n/2। हर जगह n+1/2 चलेगा, यहाँ n/2 आएगा। कंटिन्यूस सीरीज है सर ये, कंटिन्यूस। 100/2 का मतलब कितना आ गया? 50/2। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? पहले तो CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF कितनी आएगी देखो जरा। 11 11 और 12 23, 23 और 14 37 और 26 कितना होता है? 63 ना, 75 91 और 100, ये 50 आ गया। 50 आने का मतलब क्या हुआ? मीडियन कहाँ पे लाई करती है? देखो CF में देखो 50 कहाँ आ रहा है? यहाँ 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 आ रहा है। इसका मतलब मीडियन इसके सामने वाली वैल्यू है। तो मीडियन समवेयर 30.5 से लेके 40.5 के बीच में है। और एग्जैक्ट कौन बताएगा मुझे? मेरा फार्मूला। तो मीडियन क्या लिखेंगे? मीडियन लाइन इन 2.5 2.5 पे लाई करेगी। इसकी जो लाई करेगी फॉर्मूला याद है आपको मीडियन का? L प्लस किससे निकालेंगे हम लोग? कितना आएगा देखो जरा। L कितना है? मीडियन क्लास कितनी है इसकी? L का मतलब मीडियन क्लास होती है बेटा। कितनी आ जाएगी? और n/2 का मतलब ये वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी आई थी? 50। CF का मतलब ऊपर वाले पड़ोस से कितना आ गया? 37। F का मतलब 26। भाई ये तो गंदी वैल्यू आएगी, तो फंस गया। I का क्लास इंटरवल जो 5 है क्लास, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना हो गया? 50 में से 37 गया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 13/26। अच्छा बच गए, थैंक यू, बच गए। 38 ये 1.2 हो जाएगा, ये 5 गया तो 2.5 हो जाएगा।
कितना आ जाएगा ये? 38 आ गया। थैंक यू, गॉड यू सेव मी टुडे, गॉड सेव अस टुडे। कितनी वैल्यू आ गई ये? 38। 38 क्या करेंगे अब? x में से 38 माइनस करेंगे, इसी का नाम क्या होगा अब? बड़ा डी। मीन आ गया, मीन से डिवीजन लेंगे अब लोग। अच्छा अभी मीडियन वो तो निकालो, अच्छा फिर समझ जाएंगे। पहले एम तो निकालो, मिड वैल्यू तो निकालो। मिड वैल्यू कितनी आएगी? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 15.5 और 20.5 को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करके आधा करेंगे, कितना आएगा ये? 18। अगला 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53। अब इसमें से इसको मैंने x मान लिया, इसको x में से कितना माइनस करूंगा मैं? 38। इसका नाम होगा बड़ा डी। ये मिड वैल्यू में से निकालो जरा, पॉजिटिव वैल्यू में भी देखेंगे। हाँ ये दूंगा। हाँ हाँ हाँ। समझ गया। हाँ, ये कितने वैल्यू आएगी बेटा बताओ जरा? वो 20, ये कितना आएगी? 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15। अब निकालेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ये है हमारे पास, करो 20 से 100, 90, 120, 70, 0, 60, 160 और 15 90, 135 का टोटल लगाओ। सर वो मीन डेविएशन करा रहे हैं। हाँ मीडियन हाँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या काम आएंगे? लल्ले, बेकार काम करे जा रहे हैं। हाँ, काम यही है, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? जिन्होंने मीडियन निकाली उन्होंने क्या कर लिए? तो समाज को क्या दिया ये बताओ? रतन जी देखिए कितना काम करके गए हैं भाई। हर किसी बंदे के लिए, बंदे के मुंह में उनके लिए वो है, इज्जत है, रेस्पेक्ट है। हाँ, टाटा बिरला घराने होते थे जैसे आज अंबानी और अडानी होते हैं। जितनी रतन जी की है, रतन जी की बात ही अलग है। अब रतन जी का पूरा परिवार, रतन जी की पूरी प्रॉपर्टी किसको जा रही है बताए आपको? लड़का नहीं है, भाई को। नियोल, NEOL बता ना वो। नोएल, नोएल हाँ, स्विट्जरलैंड में है वो। है टोटल कितना आ रहा है भाई? मैं टोटल में नहीं लगाऊंगा भाई, यहाँ टोटल मुझसे लगवाओगे कितना आएगा? 190 है और 220, 310, 380, 440, 540, 640, 640, 700, 735 आ रहा है। 735, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास।
तो 735/100 सिंपल आ गया, 7.35 आ जाएगा। काश की बात समझ में आ